जैसे अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, और उसका समर्थन करती थी आरएसएस। कभी आरएसएस ने भागीदारी नहीं निभाई भारत देश की आजादी में, आज वही ये कर रहे हैं भारत में, हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लगवा के, आदिवासी कुर्मी को लड़ाई लगवा के। बीजेपी आरएसएस का काम है हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवाना, आदिवासी टू आदिवासी सरना ईसाई करना। तो लिस्टिंग सबका होना चाहिए, सिर्फ झारखंड उड़ीसा के आदिवासियों का नहीं। हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, क्यों हमको वनवासी बता रहे हैं? वनवासी बता के भेजा है वहाँ से, तो वनवासी में थोड़ी है भाई। हाँ है कि संथाल मुंडा हो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, पूरा समाज के ही कुछ लोग इसमें जो आप जैसे कि इसका नाम लिया सब नहीं बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वालों की जनसंख्या ज्यादा है उराव समाज में, जो कि डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। और इसमें जो इसको चुनाव लड़ना है वो लोग सिर्फ भाजपा आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के लिए सब चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए पूरा आदिवासी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ पूरे आदिवासी को, तो आप तो लड़िए ना भाई, विधायक सांसद बनिए, अब समाज को क्यों तोड़ रहे हैं? किसने अधिकार दिया? तो बोल रहे सरना सनातन एक है, बोल रही है तो बहुत अच्छा बात है, उसको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमको नहीं अच्छा लग रहा तो हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग आपस में? ऐसा अगर डिलिस्टिंग की मांग ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो डिलिस्टिंग सबका होना चाहिए, सिर्फ झारखंड उड़ीसा के आदिवासियों का नहीं। आदिवासी तो टुकी जनजाति, बोडो जनजाति, वो भी आदिवासी है लेकिन क्रिश्चियन को मानते हैं, जो आसाम में रहते हैं। तो पहले हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के आदिवासियों को डिलिस्टिंग करे और यहाँ के आदिवासियों को डिलिस्टिंग करे। जिसको चुनाव लड़ना है वही भाजपा आरएसएस का गुलामी कर रहा है, और जिसको चुनाव नहीं लड़ना है वो विरोध कर रहा है इस डिलिस्टिंग का। बोलिए आगे। आज अमित शाह जी वनवासी कह दिए तो आज आप लोग कुत्ता दहन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, क्यों हमको वनवासी बता रहे हैं? यहाँ से देखिए सरना ईसाई जो सिर्फ एक बहाना है, असल मुद्दा तो आदिवासियों का आरक्षण को छीनना है, जो कि बीजेपी आरएसएस में लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, जो कि बीजेपी आरएसएस लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, ताकि हम कभी तो आदिवासियों को वनवासी बताते आ रहे हैं। आदिवासी वनवासी नहीं है, ये लोग डिलिस्टिंग की बात करने के लिए दिल्ली गए थे। अमित शाह ने एक बार भी डिलिस्टिंग का नाम लिया? एक बार भी नाम लिया? नहीं लिया। वनवासी बता के भेजा है वहाँ से, तो वनवासी में थोड़ी है भाई। ये लोग सिर्फ लड़ाई लगवा रहे हैं, बीजेपी आरएसएस का ये चाल है, कभी आदिवासी मूलवासी में लड़ाई लगवाना है, कभी आदिवासी कुर्मी को लड़ाई लगवाना है, कभी सरना ईसाई को लड़ाई लगवाना है, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लगवाना है। जैसे अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, और उसका समर्थन करती थी आरएसएस। कभी आरएसएस ने भागीदारी नहीं निभाई भारत देश की आजादी में, आज वही ये कर रहे हैं भारत में, हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लगवा के, आदिवासी कुर्मी को लड़ाई लगवा के। बीजेपी आरएसएस का काम है हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवाना, आदिवासी टू आदिवासी सरना ईसाई करना। ये सरना ईसाई करके हम लोग को बांटना चाह रही है, हमारा जनसंख्या को कम करना चाह रही है। इससे दो सरना भाई को भी नुकसान है, अगर डिलिस्टिंग होता है तो सरना भाई को भी नुकसान है, सरना और क्रिश्चियन को भी नुकसान है। हमारा जनसंख्या कम हो जाएगा, आने वाले दिन आदिवासी को 2% भारत में दिखाया जाएगा, ताकि हमको ट्राइबल सीट से चुनाव भी लड़ने नहीं मिलेगा, हम ना विधायक बन पाएंगे न झारखंड के मुख्यमंत्री। और रही बात लिस्टिंग का, तो पूरे राज्य में कीजिए, भारत के राज्य में। कश्मीर में मुस्लिम आदिवासी है, लेकिन वो गुज्जर और बकर समाज के हैं, वो भी तो मुस्लिम बन गए, तो उनको डिलिस्टिंग कीजिए। सिर्फ झारखंड में क्यों और उड़ीसा में क्यों? क्योंकि यहाँ के जमीन में मिनरल्स है, ये आदिवासियों को वनवासी बता के हटाना चाहती है, और यहाँ का जो मिनरल्स है, जल जंगल जमीन कोयला बालू, इन सबको खरीदना चाहती है, लूटना चाहती है। भारत को 4 गुजराती ने बेच रखा है, 2 गुजराती खरीदने वाले हैं, 2 गुजराती लेने वाले हैं। मेरा किसी से कोई आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबका सम्मान करते हैं, और आर्टिकल भी बोलता है आदिवासियों को 342 कि आप स्वतंत्र धर्म चुनने के लिए। तो ये धर्म चुनने का बात नहीं है, ये हमारा आदिवासी जो है नस्ल से आदिवासी हम बनते हैं, तो आप क्यों हम लोग को जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं कि हिंदू कॉलम लिखो? हम आदिवासी तो आदिवासी कॉलम लिखेंगे। और रही बात डिलिस्टिंग की, तो हम आपका समर्थन देंगे, लेकिन सबों का डिलिस्टिंग कीजिए और हमको आदिवासी कोड दे दीजिए। बहुत सारे जो सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है वो लोग भी पहुंचे थे दिल्ली। कौन है? 4 सरना समिति है यहाँ पे, केंद्रीय सरना समिति 4 है, फूलचंद तिर्की, अजय तिर्की और ये बबलू मुंडा जी, और एक तो सिर्फ बबलू मुंडा पहुंचे थे, और तो फूलचंद तिर्की भी यही है, अजय तिर्की भी यही है, और एक अजय तिर्की भी यही है। तो सिर्फ एक कर रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा से टिकट चाहिए, आरएसएस से टिकट चाहिए। और मैं बार बार बोल रही हूँ, वही आदिवासी आरएसएस भाजपा का तलवार चाट रहे, जिनको भाजपा से टिकट चाहिए विधायक सांसद का। तो आप लड़िए, आपको कोई शुभकामनाएं है, लेकिन पूरे समाज को नाली में भेजने का काम मत कीजिए, पूरे समाज को गर्त में भेजने का काम मत कीजिए। वो समाज से अलग है चाहे नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप समाज को बेचिए मत, चुनाव लड़िए। लेकिन ये मुद्दा पे कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, झारखंड से पलायन कैसे दूर हो, गरीबी कैसे दूर हो, ये मुद्दा ठीक है। हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई आदिवासी कुर्मी, ये सब भाजपा लड़ाई लगवा रही है।